सोचो आप सुबह उठते हो और आपका बॉस ने एक सिंपल ईमेल भेजा है जिसमें लिखा है वी नीड टू टॉक टुडे। और अब आपका दिमाग रेसेस स्टार्ट कर देता है। क्या मैंने कोई गलती की? क्या मुझे फायर कर देंगे? क्या मैंने वो प्रोजेक्ट ठीक से किया था? क्या मैंने किसी को ऑफेंड कर दिया? और अगले 3 घंटे आप इतना सोच लेते हो कि जब एक्चुअली मीटिंग होती है तो पता चलता है बॉस बस आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता था, लेकिन आपने ऑलरेडी अपने दिमाग में 100 सिनेरियोस क्रिएट कर लिए थे। या फिर सोचो आप एक सिंपल मैसेज भेजने से पहले 10 बार एडिट करते हो, बार बार पढ़ते हो, सोचते हो कहीं ये गलत मतलब तो नहीं निकलेगा, कहीं ये रूट तो नहीं लगेगा, और फाइनली जब भेजते हो तो भी अगले 2 घंटे एंजाइटी में रहते हो कि शायद गलत लिख दिया। आपको कॉन्स्टेंटली फील होता है कि आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहता, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, एनालाइज करता रहता है, और इस ओवरथिंकिंग की वजह से आप लाइफ में स्टक फील करते हो, डिसीजंस नहीं ले पाते, अपॉर्चुनिटीज मिस कर जाते हो और कॉन्स्टेंटली एंशियस और टायर्ड रहते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आप जानते हो कि आप ओवरथिंक कर रही हो, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते। जितना रोकने की कोशिश करते हो उतना ज्यादा दिमाग चलाता है। आज मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस के थ्रू वो 7 बिगेस्ट मिस्टेक्स जो ओवरथिंकर्स रिपीटेडली करते हैं और जिनकी वजह से वो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप इन मिस्टेक्स को कैसे फिक्स कर सकते हो और ओवरथिंकिंग से कैसे बाहर निकल सकते हो, ताकि आप फाइनली पीस और क्लैरिटी के साथ डिसीजंस ले सको और अपनी लाइफ आगे बढ़ा सको। वेलकम टू AI Aryan दोस्तों, और आज हम डिकोड करने वाले हैं ओवरथिंकिंग की साइकोलॉजी को और उन 7 क्रिटिकल मिस्टेक्स को जो ऑलमोस्ट हर ओवरथिंकर करता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओवरथिंकिंग सिर्फ मेंटल स्ट्रेस नहीं है, ये एक्चुअली आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी हैप्पीनेस और आपकी सक्सेस सबको अफेक्ट करता है। बट अगर आप इन चीजों को साइंस की तरह समझ लो तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख सकते हो और ओवरथिंकिंग से मुक्ति पा सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस की 7 पावरफुल मिस्टेक्स बताऊंगा जो ओवरथिंकर्स करते हैं, और हर मिस्टेक के साथ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दूंगा जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो अपनी ओवरथिंकिंग कम करने के लिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AI Aryan चैनल मोनेटाइजेशन की बहुत क्लोज है और आप व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो ओवरथिंकिंग से परेशान है और जिन्हें ये नॉलेज की सबसे ज्यादा जरूरत है क्लैरिटी और पीस पाने के लिए। 6वीं होगी फ्यूचर एंजाइटी, जहां जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता ऑलरेडी शुरू हो जाती है। और 7वीं और सबसे डेंजरस मिस्टेक होगी परफेक्शनिज्म, जहां परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते करते लाइफ गुजर जाती है। हर मिस्टेक के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट, रिलेटेबल इंडियन एग्जांपल्स और इमीडिएटली एप्लीकेबल सॉल्यूशन जो आप आज से यूज कर सकते हो। लास्ट वाले पॉइंट्स स्पेशली पावरफुल होंगे, जहां से आप विक्टिम माइंडसेट से एक्शन माइंडसेट में शिफ्ट कर पाओगे। तो वीडियो एंड तक देखना क्योंकि हर पॉइंट एक मिरर दिखाएगा और सॉल्यूशन भी देगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली मिस्टेक से, जो है थिंकिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, मतलब एनालिसिस पैरालिसिस। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं, जहां आप इतनी इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, इतने ऑप्शंस एनालाइज करते हो कि इवेंचुअली कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते और स्टक रह जाते हो। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो आप रियलाइज कर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत क्लियरली दिखता है, स्पेशली करियर और बिजनेस डिसीजंस में। सोचो कितने लोग हैं जो सालों से बिजनेस आइडिया सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, प्लानिंग करते हैं, लेकिन कभी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि सोचते हैं अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, थोड़ा और प्लानिंग चाहिए, मार्केट थोड़ा और समझना है। जबकि कोई दूसरा पर्सन एवरेज आइडिया लेके स्टार्ट कर देता है और करते करते इंप्रूव करता है और सक्सेसफुल बन जाता है। ऑफिस में भी देखो, जब आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो ओवरथिंक करने वाले इतना सोचते हैं कि कैसे अप्रोच करें, परफेक्ट प्लान क्या हो कि डेडलाइन निकल जाती है और फिर रश में काम करना पड़ता है। या फिर पर्सनल लाइफ में देखो, आप जिम ज्वाइन करना चाहते हो तो ओवरथिंक करते हो कि कौन सा जिम बेस्ट है, कौन सा ट्रेनर बेस्ट है, कौन सा टाइम बेस्ट है, और सोचते सोचते महीने निकल जाते हैं और हेल्थ गोल्स कहीं पीछे रह जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि थिंकिंग एक कंफर्टेबल जोन है क्योंकि उसमें फेलियर का रिस्क नहीं होता, लेकिन एक्शन में रिस्क है, मिस्टेक्स की पॉसिबिलिटी है।
इसीलिए ओवरथिंकर्स थिंकिंग में ही रह जाते हैं। लेकिन सच ये है कि सक्सेस एक्शन से ही आती है, थिंकिंग से नहीं। ज्यादातर लोग, स्पेशली जो एजुकेटेड हैं, वो सोचते हैं कि अगर मैं केयरफुल प्लानिंग करूंगा तो बेटर रिजल्ट्स होंगे, लेकिन एक्चुअली डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं प्लानिंग के। एक पॉइंट के बाद प्लानिंग टाइम वेस्ट बन जाती है। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि बायस टुवर्ड्स एक्शन होना चाहिए, नॉट बायस टुवर्ड्स प्लानिंग, क्योंकि स्कूल सिस्टम प्लानिंग को रिवॉर्ड करता है, एक्शन को नहीं। तो जब भी आप अपने आप को रिपीटेडली सोचते हुए पाओ बिना कोई कॉन्क्रीट स्टेप लिए, याद रखो, इम्परफेक्ट एक्शन इज बेटर देन परफेक्ट इनएक्शन। एक्शन स्टेप ये है कि एक गोल चूज करो जो आप अचीव करना चाहते हो, और उसके लिए एक छोटा सा एक्शन डिसाइड करो जो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में ले सकते हो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। जैसे अगर फिटनेस गोल है तो कल से जिम ज्वाइन करने का रिसर्च करने के बजाय कल सुबह 15 मिनट वॉक करो। डन इज बेटर देन परफेक्ट, ये मंत्र अपनाओ। और एक 2 मिनट रूल फॉलो करो। अगर कोई काम 2 मिनट से कम का है तो तुरंत करो, ओवरथिंक मत करो। जब आप छोटे छोटे एक्शंस लेना स्टार्ट करोगे तो मोमेंटम बिल्ड होगा और ओवरथिंकिंग ऑटोमेटिकली कम होगी। अगर ये पॉइंट आपको रिलेट हुआ तो कमेंट में सिर्फ लिखो आई चूज एक्शन, क्योंकि ये माइंडसेट शिफ्ट पावरफुल है। चलो अब चलते हैं दूसरी मिस्टेक पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, और वो है वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना। हर सिचुएशन का सबसे बुरा आउटकम सोचना। साइकोलॉजी में इसको कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग कहते हैं, जहां आपका दिमाग ऑटोमेटिकली वर्स्ट पॉसिबल आउटकम इमेजिन कर लेता है, चाहे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी भी कम हो। और ये ओवरथिंकर्स की सिग्नेचर प्रॉब्लम है, क्योंकि उनका माइंड नेगेटिवली बायस्ड होता है। सोचो, आपने अपने बॉस को ईमेल भेजा और 2 घंटे में रिप्लाई नहीं आया, तो आपका दिमाग तुरंत सोचना शुरू कर देता है, शायद वो गुस्सा है, शायद मैंने कोई गलती की, शायद मेरी जॉब खतरे में है, शायद मुझे फायर कर देंगे। जबकि रियलिटी ये हो सकती है कि बॉस बिजी थे या ईमेल मिस हो गया, या फिर आप किसी पार्टी में गए और आपने कोई ऑकवर्ड बात बोल दी, तो रात भर सोचते रहते हो, सब लोग मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी, डेफिनेटली बुरा इंप्रेशन पड़ा होगा, अब कोई मुझे सीरियसली नहीं लेगा। जबकि रियलिटी ये है कि दूसरे लोग इतना नहीं सोचते आपके बारे में जितना आप सोचते हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये नेगेटिविटी बायस है, जो सर्वाइवल मैकेनिज्म था प्रिमिटिव टाइम्स में, जब वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहना लाइफ सेविंग था। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये अननेसेसरीली एंजाइटी क्रिएट करता है, क्योंकि ज्यादातर इमेजिन डिजास्टर्स कभी होते ही नहीं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत कॉमन है, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज में, जहां बचपन से ही फियर बेस्ड थिंकिंग सिखाई जाती है। पेरेंट्स कहते हैं दिक्कत से रहो, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। फेलियर की कॉन्सिक्वेंसेस को एग्जैजरेट करके बताया जाता है, तो बचपन से ही दिमाग ट्रेन होता है वर्स्ट की सोचने को। ऑफिस में भी देखो, प्रेजेंटेशन से पहले सोचती हो क्या लोग जज करेंगे, क्या गलती हो जाएगी, क्या एम्बैरेस हो जाऊंगा। और ये थॉट्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस भी अफेक्ट पड़ता है। रिलेशनशिप्स। तो जब भी आपका दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करे, याद रखो, ये थॉट रियलिटी नहीं है, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, और वो भी लो प्रोबेबिलिटी वाली। एक्शन स्टेप ये है कि जब भी कैटास्ट्रोफिक थॉट आए तो अपने आप से 3 सवाल पूछो। पहला, व्हाट इज द एविडेंस फॉर दिस थॉट, क्या सच में प्रूफ है या सिर्फ अजम्पशन है। दूसरा, व्हाट इज द बेस्ट केस सिनेरियो, ऑपोजिट एक्सट्रीम क्या हो सकता है। तीसरा, व्हाट इज द मोस्ट रियलिस्टिक सिनेरियो, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से क्या होने वाला है। ये एक्सरसाइज आपको बैलेंस्ड थिंकिंग सिखाएगी। और एक टेक्निक है वरी टाइम, जहां दिन में एक स्पेसिफिक 15 मिनट स्लॉट डिसाइड करो जब आप अपनी वरीज को थिंक कर सकते हो। बाकी टाइम जब भी वरी आए तो अपने आप से कहो, मैं इसको वरी टाइम में सोचूंगा, अभी नहीं। ये ग्रेजुअली आपके माइंड को ट्रेन करेगा ऑन डिमांड वरीइंग से बचने को। कमेंट में लिखो आई थिंक बैलेंस्ड थॉट्स अगर आप ये प्रैक्टिस करने वाले हो। तीसरी मिस्टेक है डिसीजन डिले करना, जहां छोटी छोटी डिसीजंस भी डिफिकल्ट और ओवरवेलमिंग लगती हैं। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगी तो आप समझ नहीं पाओगी कि क्यों आपकी लाइफ में प्रोग्रेस स्लो है। साइकोलॉजी में डिसीजन फटीग एक रियल फिनोमिनन है, जहां जितनी ज्यादा डिसीजंस आप डिले करती हो या ओवरथिंक करती हो, उतना ज्यादा आपका मेंटल एनर्जी ड्रेन होता है और बाद की डिसीजंस और मुश्किल हो जाती हैं। सोचो, आप रेस्टोरेंट में गई, मेन्यू देखा और अब डिसाइड नहीं कर पा रही क्या ऑर्डर करें। हर डिश की प्रोस कॉन्स सोचती हो, रिव्यूज याद करती हो, और फाइनली जब ऑर्डर। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये स्पेशली अरेंज्ड मैरिज सिनेरियोज में दिखता है, जहां इतने ऑप्शंस होते हैं और हर ऑप्शन को ओवरथिंक किया जाता है कि डिसीजन लेना इम्पॉसिबल लगता है। करियर डिसीजंस में भी, जॉब चेंज करनी है या नहीं, एमबीए करना है या नहीं, इन डिसीजंस पे लोग सालों सोचते रहते हैं बिना कोई कॉन्क्रीट स्टेप लिए। डेली लाइफ में भी देखो, क्या पहनना है सुबह, कौन सा रूट ऑफिस जाने के लिए,
कौन सा फोन बाय करना है। हर छोटी चीज पे इतना एनालिसिस कि दिन का एनर्जी ही खत्म हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है कि सक्सेसफुल लोग फास्ट डिसीजंस लेते हैं फॉर लो स्टेक मैटर्स और सेव करते हैं अपनी मेंटल एनर्जी इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए। स्टीव जॉब्स हमेशा सेम आउटफिट पहनते थे ताकि डिसीजन फटीग से बचें। मार्क ज़करबर्ग भी यही करते हैं। लेकिन ओवरथिंकर्स हर डिसीजन को बिग डील बना देते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब आप डिसीजंस डिले करते हो तो अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं, क्योंकि दुनिया वेट नहीं करती आपके परफेक्ट डिसीजन का। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं केयरफुल एनालिसिस करूंगा तो बेटर डिसीजन लूंगा, लेकिन एक्चुअली मोस्ट डिसीजंस रिवर्सिबल होते हैं। अगर गलत निकले तो करेक्ट कर सकते हो। इसीलिए फास्ट इम्परफेक्ट डिसीजन बेटर है देन डिलेड परफेक्ट डिसीजन। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि डिसाइसिवनेस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से आती है, ओवरथिंकिंग से नहीं। तो जब भी आप डिसीजंस डिले करते हुए पाओ, याद रखो मोस्ट डिसीजंस आर रिवर्सिबल और डन इज बेटर देन परफेक्ट। एक्शन स्टेप ये है कि छोटी डिसीजंस के लिए 2 मिनट रूल लगाओ। अगर डिसीजन 2 मिनट में ले सकते हो तो तुरंत लो, ओवरथिंक मत करो। जैसे क्या खाना है, क्या पहनना है, कौन सा रूट लेना है। बड़े डिसीजंस के लिए डेडलाइन सेट करो कि इस डेट तक मैं डिसाइड कर लूंगा और उस डेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन के साथ बेस्ट डिसीजन लो। डोंट वेट फॉर परफेक्ट इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो कभी नहीं आती। और एक पावरफुल टेक्निक है कॉइन टॉस मेथड। जब 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो तो कॉइन टॉस करो, और जब कॉइन लैंड करे तो ऑब्जर्व करो तुम्हारा गट रिएक्शन क्या है। अगर डिसअपॉइंटेड फील हो तो दूसरा ऑप्शन चूज करो, अगर रिलीव्ड फील हो तो कॉइन वाला। ये तुम्हारा इंटरनल प्रेफरेंस रिवील कर देता है। रोज अपने छोटे डिसीजंस का लॉग रखो और देखो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है अननेसेसरी एनालिसिस में। कमेंट में लिखो आई डिसाइड फास्ट अगर आप ये स्किल डेवलप करने वाले हो। चौथी मिस्टेक है कांस्टेंट वैलिडेशन सीकिंग, जहां खुद पे भरोसा नहीं होता, हमेशा दूसरों की अप्रूवल और रीअश्योरेंस चाहिए होती है। अगला पॉइंट सुन के आप थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी साइकोलॉजी से, क्योंकि जब मैं ये समझा तब बहुत बिहेवियर्स क्लियर हो गए। वैलिडेशन सीकिंग मतलब आपका सेल्फ वर्थ एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इंटरनल नहीं। आप अपनी डिसीजंस और चॉइसेस को तब तक कॉन्फिडेंट फील नहीं करते जब तक दूसरे अप्रूव ना करें। सोचो आपने कोई डिसीजन लिया करियर रिलेटेड या पर्सनल, और अब आप सबसे ओपिनियन पूछ रहे हो, फ्रेंड से, फैमिली से, कॉलीग से, और जब मिक्स्ड ओपिनियंस आते हैं तो और कंफ्यूज हो जाते हो। या फिर आपने कुछ अचीव किया, लेकिन जब तक दूसरे लोग अप्रिशिएट नहीं करते तब तक आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। ये कांस्टेंट नीड फॉर एक्सटर्नल वैलिडेशन की वजह से आप कभी अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और हमेशा दूसरों की ओपिनियन से स्वीड होते रहते हो। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बिहेवियर स्टेम्स फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम और चाइल्डहुड कंडीशनिंग, जहां प्यार और अप्रूवल कंडीशनल था, परफॉर्मेंस पे बेस्ड। इसीलिए अडल्ट बन के भी वो पैटर्न कंटिन्यू होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जितना ज्यादा आप वैलिडेशन सीख करते हो उतना कम आपको मिलता है, क्योंकि डेस्परेशन से लोग डिस्टेंस बनाते हैं, और जब मिलता भी है तो टेम्पररी सैटिस्फैक्शन होती है, फिर दोबारा चाहिए होता है, लाइक एन एडिक्शन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत डीपली रूटेड है, क्योंकि यहाँ कलेक्टिविस्ट कल्चर है, जहाँ इंडिविजुअल चॉइसेस से ज्यादा फैमिली और सोसाइटी की ओपिनियन को इंपॉर्टेंस दी जाती है। बचपन से सिखाया जाता है कि लोग क्या कहेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी मर्जी से ज्यादा एल्डर्स की मर्जी इंपॉर्टेंट है। तो एडल्ट्स बन के भी लोग अपने करियर की चॉइसेस, रिलेशनशिप की चॉइसेस, सब में वैलिडेशन सीख करते हैं। ऑफिस में भी हर छोटी अचीवमेंट पे मैनेजर से या कॉलीग से वैलिडेशन चाहिए होती है कि मैंने अच्छा किया ना। सोशल मीडिया पे तो वैलिडेशन एडिक्शन पीक पे है, जहां लाइक्स और कमेंट्स से सेल्फ वर्थ मेजर होती है। साइकोलॉजी कहती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन टेम्पररी होती है और एडिक्टिव, जबकि इंटरनल वैलिडेशन सस्टेनेबल और एम्पावरिंग होती है। जब आप इंटरनली वैलिडेटेड हो तो आप अपने चॉइसेस पे कॉन्फिडेंट होते हो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। लेकिन ओवरथिंकर्स कॉन्स्टेंटली डाउट करते हैं अपने जजमेंट को, इसीलिए दूसरों का अप्रूवल ढूंढते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, एक्शन स्टेप ये है कि डिलिबरेटली प्रैक्टिस करो सेल्फ वैलिडेशन। जब आप कुछ अचीव करो तो पहले खुद को अप्रिशिएट करो, दूसरों से अप्रूवल मांगने से पहले। जर्नल में लिखो अपनी अचीवमेंट्स और खुद को एक्नॉलेज करो। और जब डिसीजंस लो तो लिमिट करो कितने लोगों से ओपिनियन लोगे। ज्यादातर केसेस में अपने गट फीलिंग पे ट्रस्ट करो। एक पावरफुल एक्सरसाइज है मिरर वर्क, जहां रोज 2 मिनट मिरर में देख के अपने आप से पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, जैसे आई ट्रस्ट माई जजमेंट, आई एम इनफ, माई वर्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स अप्रूवल। ये इनिशियली ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से इंटरनल वैलिडेशन बिल्ड होती है। और सोशल मीडिया पे टाइम लिमिट लगाओ, क्योंकि वो वैलिडेशन एडिक्शन को फीड करता है। कमेंट में लिखो आई वैलिडेट माई सेल्फ अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो।
पांचवी मिस्टेक है पास्ट मिस्टेक्स को माइंड में रिपीटेडली रिप्ले करना, जो पीस कंप्लीटली खत्म कर देती है। अब तक हमने प्रेजेंट डिसीजंस देखे, अब आता है पास्ट से रिलेटेड ओवरथिंकिंग, जो इक्वली डिस्ट्रक्टिव है। साइकोलॉजी में इसको रूमिनेशन कहते हैं, जहां आप पास्ट इवेंट्स को बार बार रिप्ले करते हो, स्पेशली नेगेटिव वंस, और हर बार सोचते हो कि काश मैंने ऐसा किया होता तो बेटर होता, मैं इतना स्टूपिड क्यों था, मैंने गलती क्यों की। सोचो आपने 3 साल पहले कोई ऑकवर्ड बात बोल दी थी किसी पार्टी में, और आज भी जब याद आती है तो क्रिंज फील होते हो और सोचते हो कि लोगों ने क्या सोचा होगा। या फिर कोई करियर डिसीजन गलत गया तो बार बार रिग्रेट करते हो और ऑल्टरनेटिव सिनारियोज इमेजिन करते हो। ये पास्ट को रिपीटेडली रिप्ले करना आपकी प्रेजेंट मोमेंट की पीस खत्म कर देता है और आपको मूव फॉरवर्ड नहीं करने देता। साइकोलॉजी की अकॉर्डिंग रूमिनेशन डिप्रेशन और एंजाइटी को फीड करता है। जितना ज्यादा आप पास्ट में रहते हो उतना कम आप प्रेजेंट में प्रोडक्टिव होते हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप पास्ट को रिप्ले करते हो तो यूजुअली आप डिस्टॉर्टेड वर्जन रिप्ले करते हो, जहां आप अपने आप को ज्यादा ब्लेम करते हो। और फॉरगिवनेस लेटर लिखना पावरफुल है, जहां आप अपने आप को लेटर लिखो फॉरगिव करते हुए अपनी पास्ट मिस्टेक्स के लिए। ये क्लोजर देता है। डेली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो प्रेजेंट मोमेंट की अच्छी चीजें एक्नॉलेज करने के लिए। ये पास्ट से अटेंशन शिफ्ट करती है। कमेंट में लिखो आई रिलीज द पास्ट अगर आप ये हीलिंग जर्नी शुरू कर रहे हो। छठवीं मिस्टेक है फ्यूचर एंजाइटी, जहां जो हुआ भी नहीं उसकी चिंता ऑलरेडी शुरू हो जाती है। यही वो लाइन है जहां से आप समझने लगते हो कि ओवरथिंकिंग मेनली टाइम ट्रैवलिंग है, मेंटली पास्ट में या फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं। साइकोलॉजी में एंटिसिपेटरी एंजाइटी कहते हैं, जहां फ्यूचर की हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट में ही वरी करते हो। सोचो आपका एग्जाम 3 हफ्ते बाद है, लेकिन आज से ही एंजाइटी स्टार्ट हो गई कि क्या होगा अगर फेल हो गया, क्या लोग कहेंगे, करियर खराब हो जाएगा, पेरेंट्स डिसअपॉइंट होंगी। और ये सातवीं और सबसे डेंजरस मिस्टेक है परफेक्शनिज्म, जहां परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट प्लान या परफेक्ट एग्जीक्यूशन का इंतजार करते करते लाइफ गुजर जाती है। ये सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, क्योंकि ये यूजुअली अंडरलाइंग कॉज है बाकी सारी मिस्टेक्स का। साइकोलॉजी में परफेक्शनिज्म को पैराडॉक्सिकली अचीवमेंट का एनिमी माना जाता है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट्स अपने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या क्विट कर देते हैं जब परफेक्शन अचीव नहीं होता। सोचो आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन सोचते हो पहले परफेक्ट कैमरा लेना पड़ेगा, फिर परफेक्ट एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, परफेक्ट थंबनेल बनाने की स्किल डेवलप करनी होगी, और ये परफेक्शन चेस करते करते कभी स्टार्ट ही नहीं करते, जबकि कोई दूसरा पर्सन एवरेज इक्विपमेंट से शुरू कर देता है और जर्नी में इंप्रूव करता जाता है। या फिर आप जिम जाना चाहते हो, लेकिन परफेक्ट डाइट प्लान बना नहीं, परफेक्ट वर्कआउट रूटीन डिजाइन नहीं, परफेक्ट जिम क्लोथ्स नहीं, इसीलिए स्टार्ट नहीं करते। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग परफेक्शनिज्म एक्चुअली फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ जजमेंट को डिस्गाइज करता है। जब आप परफेक्शनिज्म के नाम पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो एक्चुअली आप फेलियर से या क्रिटिसिज्म से बच रही होती हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि परफेक्शनिज्म सेल्फ वर्थ को कंडीशनल बनाता है अचीवमेंट्स पे। अगर परफेक्ट किया तभी वर्दी हूं, वरना नहीं। ये कांस्टेंट प्रेशर, एंजाइटी और बर्नआउट क्रिएट करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एकेडमिक प्रेशर से परफेक्शनिज्म तो अडल्ट्स बन के भी लोग अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, और जब अचीव नहीं हो पाता तो सेल्फ क्रिटिसिज्म और शेम फील करते हैं। ऑफिस में भी परफेक्शनिस्ट्स डेडलाइंस मिस कर देते हैं क्योंकि परफेक्ट आउटपुट चाहिए होता है, जबकि 80% क्वालिटी ऑन टाइम बेटर होता है देन 100% क्वालिटी डिलेड। रिलेशनशिप्स में भी परफेक्ट पार्टनर की एक्सपेक्टेशन या परफेक्ट लाइफ की फैंटेसी रियलिटी से डिस्कनेक्ट करती है। साइकोलॉजी कहती है कि एक्सीलेंस और परफेक्शनिज्म में फर्क है। एक्सीलेंस हेल्दी परस्यूट है इंप्रूवमेंट का, जबकि परफेक्शनिज्म अनहेल्दी है, क्योंकि ये नेवर इनफ मेंटालिटी क्रिएट करता है। सक्सेसफुल लोग प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं, परफेक्शन को चेज नहीं करते। और डन इज बेटर देन परफेक्ट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि इटरेशन से इंप्रूवमेंट होती है, परफेक्शन चेज करने से नहीं। ज्यादातर परफेक्शनिस्ट्स रियलाइज नहीं करते कि उनका परफेक्शनिज्म एक्चुअली इंपोस्टर सिंड्रोम और लो सेल्फ वर्थ को छुपाने का मैकेनिज्म है। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि मिस्टेक्स और इम्परफेक्शन लर्निंग का पार्ट है, अवॉइड करने की चीज नहीं। तो जब भी आप परफेक्ट होने का वेट करते हुए पाओ, याद रखो प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन स्टेप ये है कि गुड इनफ स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करो परफेक्शनिज्म की जगह। हर टास्क पे पहले डिसाइड करो कितना एफर्ट एक्चुअली डिजर्व करता है ये टास्क, और अकॉर्डिंगली टाइम एलोकेट करो। हर चीज पे मैक्सिमम एफर्ट जरूरी नहीं। डेलिबरेटली इम्परफेक्ट एक्शन लो,
जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो पहला वीडियो बना के अपलोड करो, चाहे इम्परफेक्ट हो, ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाओ। रोज एक छोटी मिस्टेक डेलिबरेटली करो और ऑब्जर्व करो कि कुछ खतरनाक नहीं होता। ये ग्रेजुअली परफेक्शनिज्म का फियर कम करेगा। और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, चाहे वो परफेक्ट ना हो, प्रोग्रेस एक्नॉलेज करो। डेली एफर्मेशन बोलो, आई एम इनफ एज आई एम, माई वर्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बीइंग परफेक्ट। 15 दिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आपका परफेक्ट। अब एक बार सारे मिस्टेक्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं ताकि कंप्लीट पिक्चर बन जाए कि ओवरथिंकिंग कैसे काम करती है और कैसे इससे एस्केप करें। पहली मिस्टेक थी थिंकिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, जहां लोग एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते। दूसरी थी वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना, जहां कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग एंजाइटी क्रिएट करती है अननेसेसरीली। तीसरी थी डिसीजन डिले, जहां छोटे से छोटे डिसीजंस भी ओवरवेलमिंग बन जाते हैं और मेंटल एनर्जी ड्रेन करते हैं। चौथी थी वैलिडेशन सीकिंग, जहां एक्सटर्नल अप्रूवल पे डिपेंडेंट रहते हैं, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते। पांचवी थी पास्ट मिस्टेक्स को रिपीटेडली रीप्ले करना, जहां र्यूमिनेशन पीस खत्म कर देती है। छठवीं थी फ्यूचर एंजाइटी, जहां जो हुआ भी नहीं उसकी चिंता ऑलरेडी शुरू हो जाती है। और सातवीं और सबसे फंडामेंटल थी परफेक्शनिज्म, जहां परफेक्ट का इंतजार करते करते लाइफ गुजर जाती है। अगर आप इन सातों मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीख गए और जो सॉल्यूशंस दिए वो इंप्लीमेंट किया, तो आपकी ओवरथिंकिंग ड्रास्टिकली कम हो जाएगी और आप ज्यादा क्लैरिटी, पीस और प्रोडक्टिविटी के साथ डिसीजंस ले पाओगे और लाइफ जी पाओगे। आप सिर्फ एक ओवरथिंकर नहीं हो जो हेल्पलेस है, आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो जो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख सकता है। साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि ओवरथिंकिंग एक हैबिट है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू चेंज की जा सकती है। जब आप डेलिबरेटली नए थॉट पैटर्न्स प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग की वायरिंग चेंज होती है और नए हेल्दियर पैटर्न्स डेवलप होते हैं। जब आप विक्टिम मेंटालिटी से ओनरशिप लेते हो अपने थॉट्स की, तब ओवरथिंकिंग से फ्रीडम पॉसिबल है। अब आपसे मेरी 3 चीजें। पहली, कौन सी मिस्टेक आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गई? थिंकिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, डिसीजन डिले, वैलिडेशन सीकिंग, पास्ट र्यूमिनेशन, फ्यूचर एंजाइटी या परफेक्शनिज्म? कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस पहला स्टेप है चेंज का। और तीसरी चीज, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए? हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, एंजाइटी से कैसे डील करें या प्रोडक्टिविटी और फोकस कैसे इंप्रूव करें? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली पढ़ूंगा और नेक्स्ट कंटेंट जेन्युइनली आपकी फीडबैक पे बेस्ड प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहां तक देख चुके हो पूरी डिटेल्ड वीडियो और लाइक नहीं किया तो ये सच में गलत है। हमने घंटों रिसर्च करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने की कोशिश की और आप 1 सेकंड में बटन दबा सकते हो। इसलिए लाइक करो प्लीज, कमेंट करो एंगेजमेंट के लिए और शेयर करो उन लोगों के साथ जो ओवरथिंकिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रेस एंजाइटी में जीते हैं, क्योंकि ये नॉलेज उनकी लाइफ चेंज कर सकता है, उन्हें ओवरथिंकिंग से फ्रीडम दिला सकता है। अगर आपको ये साइकोलॉजी कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो AI आर्यन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम कंसिस्टेंटली साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और मेंटल हेल्थ टॉपिक्स कवर करते हैं प्रैक्टिकल इंडियन एग्जांपल्स के साथ जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो सके। जेन्युइनली हम मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज हैं और आपकी हर सपोर्ट काउंट्स। हर सब्सक्राइब, हर लाइक, हर कमेंट YouTube एल्गोरिदम्स को सिग्नल देता है कि ये कंटेंट हेल्पफुल है और इसको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो मेंटल पीस और क्लैरिटी चाहते हैं। आप एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स पे पैसे लगाते हो, लेकिन यहाँ फ्री में लाइफ चेंजिंग नॉलेज मिल रहा है मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, तो प्लीज सपोर्ट करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, नेक्स्ट जरूर देखिए हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, जहां हम और स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे मेंटली स्ट्रांग बनने की। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिलेगा। 7वीं और सबसे डेंजरस मिस्टेक है परफेक्शनिज्म, जहां परफेक्ट मोमेंट, परफेक्ट प्लान या परफेक्ट एग्जीक्यूशन का इंतजार करते करते लाइफ गुजर जाती है। ये सबसे फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, क्योंकि ये यूजुअली अंडरलाइंग कॉज है बाकी सारी मिस्टेक्स का। साइकोलॉजी में परफेक्शनिज्म को पैराडॉक्सिकली अचीवमेंट का एनिमी माना जाता है, क्योंकि परफेक्शनिस्ट्स अपने अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स की वजह से प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं या क्विट कर देते हैं जब परफेक्शन अचीव नहीं होता। सोचो, आप एक YouTube चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन सोचते हो पहले परफेक्ट कैमरा लेना पड़ेगा, फिर परफेक्ट एडिटिंग सीखनी पड़ेगी, परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, परफेक्ट थंबनेल बनाने की स्किल डेवलप करनी होगी, और ये परफेक्शन चेस करते करते कभी स्टार्ट ही नहीं करते, जबकि कोई दूसरा पर्सन एवरेज इक्विपमेंट से शुरू कर देता है और जर्नी में इंप्रूव करता जाता है। या फिर आप जिम जाना चाहते हो, लेकिन परफेक्ट डाइट प्लान बना नहीं, परफेक्ट वर्कआउट रूटीन डिजाइन नहीं, परफेक्ट जिम क्लोथ्स नहीं, इसीलिए स्टार्ट नहीं करते। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग परफेक्शनिज्म एक्चुअली फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ जजमेंट को डिस्गाइज करता है। जब आप परफेक्शनिज्म के नाम पे प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तो एक्चुअली आप फेलियर से या क्रिटिसिज्म से बच रही होती हो। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि परफेक्शनिज्म सेल्फ वर्थ को कंडीशनल बनाता है अचीवमेंट्स पे। अगर परफेक्ट किया तभी वर्दी हूं, वरना नहीं। ये कांस्टेंट प्रेशर
एंजाइटी और बर्नआउट क्रिएट करता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एकेडमिक प्रेशर से परफेक्शनिज्म तो अडल्ट्स बन के भी लोग अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं और जब अचीव नहीं हो पाता तो सेल्फ क्रिटिसिज्म और शेम फील करते हैं। ऑफिस में भी परफेक्शनिस्ट्स डेडलाइंस मिस कर देते हैं क्योंकि परफेक्ट आउटपुट चाहिए होता है, जबकि 80% क्वालिटी ऑन टाइम बेटर होता है देन 100% क्वालिटी डिलेड। रिलेशनशिप्स में भी परफेक्ट पार्टनर की एक्सपेक्टेशन या परफेक्ट लाइफ की फैंटेसी रियलिटी से डिस्कनेक्ट करती है। साइकोलॉजी कहती है कि एक्सीलेंस और परफेक्शनिज्म में फर्क है। एक्सीलेंस हेल्दी परस्यूट है इंप्रूवमेंट का, जबकि परफेक्शनिज्म अनहेल्दी है क्योंकि ये नेवर इनफ मेंटालिटी क्रिएट करता है। सक्सेसफुल लोग प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं, परफेक्शन को चेज नहीं करते, और डन इज बेटर देन परफेक्ट ये यूनिवर्सल ट्रूथ है क्योंकि इटरेशन से इंप्रूवमेंट होती है, परफेक्शन चेज करने से नहीं। ज्यादातर परफेक्शनिस्ट्स रियलाइज नहीं करते कि उनका परफेक्शनिज्म एक्चुअली इंपोस्टर सिंड्रोम और लो सेल्फ वर्थ को छुपाने का मैकेनिज्म है। ये स्कूल में नहीं सिखाते कि मिस्टेक्स और इम्परफेक्शन लर्निंग का पार्ट है, अवॉइड करने की चीज नहीं। तो जब भी आप परफेक्ट होने का वेट करते हुए पाओ, याद रखो प्रोग्रेस परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्शन स्टेप ये है कि गुड इनफ स्टैंडर्ड एक्सेप्ट करो परफेक्शनिज्म की जगह। हर टास्क पे पहले डिसाइड करो कितना एफर्ट एक्चुअली डिजर्व करता है ये टास्क और अकॉर्डिंगली टाइम एलोकेट करो। हर चीज पे मैक्सिमम एफर्ट जरूरी नहीं। डेलिबरेटली इम्परफेक्ट एक्शन लो, जैसे अगर आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो पहला वीडियो बना के अपलोड करो, चाहे इम्परफेक्ट हो, ग्रेजुअली इंप्रूव करते जाओ। रोज एक छोटी मिस्टेक डेलिबरेटली करो और ऑब्जर्व करो कि कुछ खतरनाक नहीं होता। ये ग्रेजुअली परफेक्शनिज्म का फियर कम करेगा। और अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो, चाहे वो परफेक्ट ना हो, प्रोग्रेस एक्नॉलेज करो। डेली एफर्मेशन बोलो, आई एम इनफ एज आई एम, माई वर्थ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बीइंग परफेक्ट। 15 दिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से आपका परफेक्ट। अब एक बार सारे मिस्टेक्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं ताकि कंप्लीट पिक्चर बन जाए कि ओवरथिंकिंग कैसे काम करती है और कैसे इससे एस्केप करें। पहली मिस्टेक थी थिंकिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, जहां लोग एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं और एक्शन नहीं ले पाते। दूसरी थी वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करना, जहां कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग एंजाइटी क्रिएट करती है अननेसेसरीली। तीसरी थी डिसीजन डीले, जहां छोटे से छोटे डिसीजंस भी ओवरवेलमिंग बन जाते हैं और मेंटल एनर्जी ड्रेन करते हैं। चौथी थी वैलिडेशन सीकिंग, जहां एक्सटर्नल अप्रूवल पे डिपेंडेंट रहते हैं, खुद पे ट्रस्ट नहीं करते। पांचवी थी पास्ट मिस्टेक्स को रिपीटेडली रीप्ले करना, जहां र्यूमिनेशन पीस खत्म कर देती है। छठवीं थी फ्यूचर एंजाइटी, जहां जो हुआ भी नहीं उसकी चिंता ऑलरेडी शुरू हो जाती है। और सातवीं और सबसे फंडामेंटल थी परफेक्शनिज्म, जहां परफेक्ट का इंतजार करते करते लाइफ गुजर जाती है। अगर आप इन सातों मिस्टेक्स को अवॉइड करना सीख गए और जो सॉल्यूशंस दिए वो इंप्लीमेंट किया, तो आपकी ओवरथिंकिंग ड्रास्टिकली कम हो जाएगी और आप ज्यादा क्लैरिटी, पीस और प्रोडक्टिविटी के साथ डिसीजंस ले पाओगे और लाइफ जी पाओगे। आप सिर्फ एक ओवरथिंकर नहीं हो जो हेल्पलेस है, आप अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो जो अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख सकता है। साइकोलॉजी हमें यही सिखाती है कि ओवरथिंकिंग एक हैबिट है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी के थ्रू चेंज की जा सकती है। जब आप डेलिबरेटली नए थॉट पैटर्न्स प्रैक्टिस करते हो तो दिमाग की वायरिंग चेंज होती है और नए हेल्दियर पैटर्न्स डेवलप होते हैं। जब आप विक्टिम मेंटालिटी से ओनरशिप लेते हो अपने थॉट्स की, तब ओवरथिंकिंग से फ्रीडम पॉसिबल है। अब आपसे मेरी 3 चीजें। पहली, कौन सी मिस्टेक आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गई? थिंकिंग इंस्टेड ऑफ एक्टिंग, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, डिसीजन डिले, वैलिडेशन सीकिंग, पास्ट र्यूमिनेशन, फ्यूचर एंजाइटी या परफेक्शनिज्म? कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस पहला स्टेप है चेंज का। और तीसरी चीज, नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, एंजाइटी से कैसे डील करें या प्रोडक्टिविटी और फोकस कैसे इंप्रूव करें? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली पढ़ूंगा और नेक्स्ट कंटेंट जेन्युइनली आपकी फीडबैक पे बेस्ड प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहां तक देख चुके हो पूरी डिटेल्ड वीडियो और लाइक नहीं किया तो ये सच में गलत है। हमने घंटों रिसर्च करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देने की कोशिश की और आप 1 सेकंड में बटन दबा सकते हो। इसलिए लाइक करो प्लीज, कमेंट करो एंगेजमेंट के लिए और शेयर करो उन लोगों के साथ जो ओवरथिंकिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रेस एंजाइटी में जीते हैं, क्योंकि ये नॉलेज उनकी लाइफ चेंज कर सकता है, उन्हें ओवरथिंकिंग से फ्रीडम दिला सकता है। अगर आपको ये साइकोलॉजी कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो AI आर्यन को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम कंसिस्टेंटली साइकोलॉजी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और मेंटल हेल्थ टॉपिक्स कवर करते हैं प्रैक्टिकल इंडियन एग्जांपल्स के साथ जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो सके। जेन्युइनली हम मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज हैं और आपकी हर सपोर्ट काउंट्स। हर सब्सक्राइब, हर लाइक, हर कमेंट YouTube एल्गोरिदम्स को सिग्नल देता है कि ये कंटेंट हेल्पफुल है और इसको और लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो मेंटल पीस और क्लैरिटी चाहते हैं।
आप एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स पे पैसे लगाते हो, लेकिन यहाँ फ्री में लाइफ चेंजिंग नॉलेज मिल रहा है मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, तो प्लीज सपोर्ट करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, नेक्स्ट जरूर देखिए हाउ टू बिल्ड अनशेकेबल कॉन्फिडेंस, जहां हम और स्ट्रेटजीज डिस्कस करेंगे मेंटली स्ट्रांग बनने की। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिलेगा।